आज मैं ले चलता हूं इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में स्थित विजयार्ध पर्वत की उस दक्षिण श्रेणी में, जहां एक बहुत सुंदर रमणीक मन को आह्लादित करने वाला आदित्यपुर नाम का नगर है। जिस नगर का राजा प्रहलाद है, बड़े ही न्यायप्रिय, बड़े ही दयालु, बड़े ही धार्मिक वह राजा प्रहलाद अपनी रानी केतुमती के साथ उस आदित्यपुर नगर में निवास करते हैं, जिनका शासन बड़ी ही सरलता से, जिनके शासन में किसी प्रकार की आदि व्याधि नहीं, जिनके राज्य में प्रजा निरंतर सुख का अनुभव कर रही है, जिनके राज्य में प्रत्येक प्रजा का एक एक नागरिक भगवान की भक्ति करता है, वह राजा प्रहलाद के एक बड़ा प्रतापी, बड़ा सूरवीर एक पुत्र वायु कुमार उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पवनंजय भी है। वह पवनंजय बाल्य अवस्था से ही बड़ा प्रतापी है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है और वह युवा हो गया है। वह राजकुमार अब अपनी उस अवस्था में आ चुके हैं जिस अवस्था में हर पिता का एक सपना होता है कि हम अपने उस पुत्र को अब एक ऐसे बंधन में बांध दे, उस पुत्र का विवाह करने का भाव उस राजा प्रहलाद के मन में आया। तभी पुत्र पवनंजय के विवाह की खोज चल रही है। एक और उसी भरत क्षेत्र में समुद्र के किनारे दक्षिण पूर्व में दंती नामक पर्वत पर एक विद्याधर राजा महेंद्र निवास किया करते थे। वह राजा महेंद्र, जिनके नाम से ही उस नगरी का नाम महेंद्रपुर पड़ गया। ऐसी महेंद्रपुर नगरी के राजा महेंद्र, उनकी पत्नी हृदय वेगा बड़े ही आनंद के साथ अपने उस महेंद्र नगर में निवास किया करते थे, जिनके 1-2 नहीं, 10-50 नहीं, पूरे अरिदमन आदि 100 पुत्र थे। ऐसे राजा महेंद्र के 100 पुत्र और एक बड़ी सुशील पुत्री अंजना थी। वह अंजना जिसने बाल्यकाल से ही माता पिता के प्यार को पाया, वह अंजना जिसने बाल्यकाल से ही अपने भाइयों के प्रेम को जिया, वह अंजना जो 100 भाइयों में इकलौती एक बहन है, वह अंजना जिसके एक मांग पर सारी चीजें उसके सामने उपलब्ध हो जाया करती थी। वह अंजना जिसने कभी उस महेंद्रपुर नगर में रहकर के दुख का वेदन नहीं किया। वह राजकुमारी जिसे खाने के लिए अगर एक वस्तु की आवश्यकता हो तो उसको 10-10, 20-20 वस्तुएं मिल जाया करती है, 56 भोग मिल जाया करते हैं। वह राजकुमारी जिसको बचपन से ही संपूर्ण नगर ने बड़ा वात्सल्य दिया, बड़ा प्रेम दिया, वह राजकुमारी अंजना जो कभी बड़े भाई के साथ अटखेलिया करती है तो कभी छोटे भाई के साथ। वह राजकुमारी अंजना जो अपने पिता की दुलारी है। वह राजकुमारी अंजना जो अपने मां की प्राण प्यारी है। वह अपनी सखियों के साथ कभी उद्यान में खेलती है, कभी राजमहल में खेलती है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और वह भी बाल्य अवस्था से
युवा अवस्था को प्राप्त हो गई। वह राजकुमारी अंजना भी अब विवाह के योग्य हो चुकी है। ध्यान से सुनना, पद्म पुराण ग्रंथ की बात चल रही है। वह राजकुमारी अंजना भी अब बाल्य अवस्था को पार करके युवा अवस्था में पहुंच चुकी है। जब पुत्री जवान हो जाती है तो प्रत्येक पिता चिंतित हो जाता है। अब घर में जवान पुत्री है, अब मुझे इस पुत्री का विवाह करना है। मैं अपनी पुत्री को योग्य वर ढूंढ करके दे दूं। प्रत्येक पिता के मन में यह कामना होती है कि जितना सुख मैंने अपनी पुत्री को दिया, उससे कई गुना ज्यादा सुख मेरी पुत्री को ससुराल पक्ष से मिले। शायद ही कोई ऐसा पिता होता होगा जो अपनी पुत्री का अहित सोचता होगा। शायद ही कोई ऐसा पिता होगा जो अपनी पुत्री का विवाह किसी अपने से नीचे घर में करता होगा। उसी प्रकार राजा महेंद्र के मन में भी भाव आया कि मैं उत्तम योग्य वर अपनी पुत्री के लिए ढूंढूं। तभी उन्होंने राज्यसभा को, अपनी पूरी बैठक, पूरी मंत्री परिषद को बुलाया और अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण के संबंध में विचार विमर्श किया। तभी सभा से एक मंत्री उठकर बोले, महाराज, मेरे अनुसार तो हमारी पुत्री अंजना के लिए वह